Welcome back students to chapter number 10 ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। तो आज हम बात करेंगे एंड्योरेंस के बारे में, यानी सहनशीलता के बारे में, उसकी परिभाषा, प्रकार और कैसे इसको डेवलप कर सकते हैं इस बारे में। सो टॉकिंग अबाउट एंड्योरेंस, नंबर 1, सहनशीलता शारीरिक योग्यता का एक महत्वपूर्ण कारक है। सहनशीलता थकावट के विरुद्ध प्रतिरोध करने की क्षमता है। सहनशीलता प्रशिक्षण द्वारा हृदय नलिका योग्यता में सुधार होता है और हृदय की पंप करने की क्षमता और रक्त संचार प्रणाली की कार्यशीलता में सुधार करता है। तो बैरो और मैक जी के द्वारा अगर परिभाषित किया जाए तो सहनशीलता जो है वो व्यक्ति की शारीरिक क्रियात्मक क्षमता को गति के दौरान लंबे समय तक बनाए रखने की क्षमता के रूप में परिभाषित हुआ है। और इसकी टाइप्स की बात करें तो नंबर 1 आता है आधारभूत सहनशीलता, यानी बेसिक एंड्योरेंस, जो हर इंसान में होती है। मूलभूत ये वो एंड्योरेंस है जिसको हम एरोबिक सहनशीलता भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर बेसिक प्रेजेंट भी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम जनरल एंड्योरेंस की, यानी साधारण सहनशीलता की। ये सहनशीलता जो है वह क्रियाओं द्वारा उत्पन्न थकावट के संतोषजनक प्रतिरोध करने की योग्यता है। ये क्रियाएं प्रवृत्ति से एरोबिक या एनारोबिक दोनों में से कुछ भी हो सकती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं विशेष सहनशीलता की, यानी स्पेसिफिक एंड्योरेंस। विशेष सहनशीलता जो होती है प्रैक्टिस के बाद आती है, और प्रैक्टिस के बाद आप इस एंड्योरेंस को डेवलप करते हो, और ये किसी भी प्रकार से हो सकती है जो आप एक्टिविटीज करते हो उनमें से, चाहे वो स्पीड एंड्योरेंस की एक्टिविटीज हो, शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस की एक्टिविटीज हो, मिडिल टर्म एंड्योरेंस की एक्टिविटीज हो, या लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस की एक्टिविटीज हो। आगे बात करते हैं हम एंड्योरेंस की ट्रेनिंग की, हम कौन कौन सी एक्टिविटीज से या कौन कौन से मेथड से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें आता है नंबर 1 कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, नंबर 2 इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, नंबर 3 फार्क लेग ट्रेनिंग मेथड। तो अब हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड की। ये एक बहुत ही प्राचीन विधि है जिसमें एक खिलाड़ी लंबे समय तक के लिए बिना आराम के दौड़ता है या क्रियाएं करता है। इस विधि में केवल गति या कदम भिन्नता होती है, मतलब इसमें आप चलते रहेंगे या दौड़ते रहेंगे, सिर्फ कदम की भिन्नता होगी और आराम नहीं कर पाएंगे इसमें। इस विधि में बहुत ही उच्च स्तर की सहनशीलता विकसित होती है। इसका सप्ताह में 1 या 2 बार अभ्यास किया जा सकता है। अगर बात करें आगे इसके बारे में तो ये आपकी इन 3 तरह की होती है, या तो स्लो कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग प्रैक्टिस, या फास्ट कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग प्रैक्टिस, या वेरिएबल। सो स्लो कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, आप लगभग 1 से 2 घंटे के लिए वॉकिंग कर सकते हो या रनिंग कर सकते हो। जो भी चीज करनी है, जॉगिंग करनी है, वो स्लो पेस पे करेंगे, और इसमें आप 12 से 15 किलोमीटर कवर करते हो। दूसरी जगह पे बात की जाए फास्ट कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड की, तो इसमें लगभग 6 किलोमीटर कवर करते हैं, लेकिन आप थोड़ा तेज जो गति है उस पर चलेंगे, और आपके लगभग 10 से 25 मिनट तक की अवधि में आप ये काम को पूरा करेंगे। लास्ट बात की जाए वेरिएबल कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड की, तो इसमें आप दोनों का मिक्सचर यूज करेंगे। बीच में स्लो हो जाएंगे, फिर फास्ट हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे, फास्ट हो जाएंगे। तो इसमें आप लगभग 10 से 12 किलोमीटर आप दौड़ सकते हैं, और अवधि रहेगी आपकी 30 से 45 मिनट की। साथ में आपको ये इन तीनों का डिफरेंस जो है वो दिया गया है, आप देख पा रहे हैं। बात करते हैं इसके लाभों की, यहाँ इसके क्या लाभ असर होते हैं हमारे ऊपर। नंबर 1, इसके द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या और आकार में वृद्धि होती है। इसके द्वारा मांसपेशियों और जिगर में ग्लाइकोजन की मात्रा बढ़ती है। इसके द्वारा आत्मबल में सुधार होता है, और व्यक्ति को थकावट की परिस्थिति में भली भांति अग्रसर रहता है वो। इसके द्वारा हृदय और फेफड़ों की योग्यता में भी सुधार आता है। व्यक्ति को स्वयं अनुशासित और आत्मविश्वासी बनाती है ये क्रियाएं, और बेहतर परिणामों के लिए जितना दर बढ़ा सकती हैं, इनमें काफी अच्छा आपका एंड्योरेंस पावर इंक्रीज हो जाती है। आगे बात करते हैं हम इंटरवल ट्रेनिंग मेथड के बारे में। सो व्हाट इज इंटरवल ट्रेनिंग मेथड? इस विधि का परिचय सबसे पहले वॉल्डीमॉर और ग्रेशलर ने दिया था, और इसमें बदलाव किया फिर रैंडील ने, और इसको हम एफर्ट एंड इनकम्प्लीट रिकवरी कहते हैं। मतलब आप इसमें एफर्ट डाल रहे हो पर रिकवर आप पूरा नहीं हो पा रहे हो। पहले आप थोड़ा वर्कआउट करेंगे, जैसा कि लिखा हुआ है, पहले थोड़ा वर्कआउट करेंगे, फिर रेस्ट, फिर वर्कआउट, फिर रेस्ट, फिर वर्कआउट, फिर रेस्ट। तो ये थोड़े इंटरवल्स में काम करने वाली चीज है। अंतराल प्रशिक्षण विधि को संपूर्ण कार्य में छोटे छोटे अंतरालों में या खंडों में विभाजित किया जाता है। इन खंडों को एक निश्चित गति या दर पर किया जाता है, और बीच में आराम की अवधि भी निर्धारित होती है। प्रत्येक खंड के बाद अपूर्ण आराम या आपूर्ति
के समय भी दिया जाता है। अन्य शब्दों में संपूर्ण कार्य को खंडों में बांटकर किया जाता है और प्रत्येक खंड के बाद अपूर्ण आराम या आपूर्ति का जो समय है वो भी निर्धारित होता है। तो इसमें भी आपको दो तरह के मेथड मिलेंगे, स्लो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड और फास्ट इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। इसके एडवांटेजेस की बात की जाए तो अंतराल प्रशिक्षण जो है वो संचालन और आयोजन आज का आसान है, क्योंकि कोच द्वारा अपने प्रति जो आपके कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आसानी से प्रशिक्षण किया जा सकता है। कम दिनों में उच्च स्तर की सहनशीलता विकसित हो सकती है। सहनशीलता की ये प्रशिक्षण विधि उच्च स्तर में की एरोबिक और एनारोबिक दोनों सहनशीलता विकसित करती है। इसके अलावा अगर आप ओवरलोडिंग करना चाहते हैं, वेट इंक्रीज करना चाहते हैं, तो उसमें भी ये लाभदायक है। आराम और आपूर्ति को महत्व दिया जाता है। कार्य की उचित अनुकूलन भी किया जा सकता है इस विधि से, और ये विधि दौड़क स्प्रिंटर यानी तेज दौड़क जो हैं या जो मध्य दूरी की दौड़े हैं उनमें जो स्प्रिंटर्स हैं उनके लिए काफी लाभदायक साबित होती है। अगर डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो चोट लगने का खतरा ज्यादा है, क्योंकि आप रेस्ट कर रहे हो, आराम कर रहे हो, तो बीच में कंफ्यूजन के कारण चोट लग सकती है। प्रतियोगिता से पूर्व उच्चतम जो प्रदर्शन है वो विकसित होता है, लेकिन प्रतियोगिता के समय जो चाहिए होता है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा नियमित प्रशिक्षण द्वारा हृदय रोग की संभावना भी हो सकती है। आगे बात करते हैं हम लास्ट मेथड के बारे में, यानी फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड के बारे में। फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड को स्वीडिश शब्द है जिसका अर्थ है स्पीड प्ले यानी गति का खेल। इस विधि का परिचय ओस्ट्रैंड और गोस्टा हेल्नर द्वारा दिया गया था। ये सहनशीलता और गति विकसित करने की एक प्रभावशाली विधि है। इस विधि में खिलाड़ी द्वारा प्राकृतिक मार्ग को चुना जाता है, फिर वो अपने हिसाब से जिस स्पीड से चलना चाहे उस स्पीड से चलते हैं, और रुकना है, चलना है, आप कोई भी नॉर्मल सड़क भी ले सकते हैं, या आप जंगल पार करके जाना चाहते हैं, या आप पहाड़ी रास्ता तय करना चाहते हैं, सारा आपके ऊपर निर्भर करता है। आप इस विधि को फॉलो इस तरह से कर सकते हैं, और इसमें कोई निश्चित अवधि नहीं होती है, लेकिन कोशिश ये रहती है कि इसको 1 से 2 घंटों में पूरा कर लिया जाए और लगभग 10 से 20 किलोमीटर फिर भी कवर अप हो। तो इसका सप्ताह में एक बार अभ्यास किया जाना चाहिए, और ये आपका जो ट्रांजिशनल फेस है या जो ऑफ सीजन है उसमें काफी लाभदायक होता है। आप देख पा रहे हैं कैसे हम इसको कर रहे हैं। और इसके एडवांटेजेस की बात की जाए तो इसके एडवांटेजेस है कि फार्टलेग प्रशिक्षण जो है वो विधि का प्रयोग आराम और आपूर्ति के दिनों में किया जाता है। ये रचनात्मकता और को बढ़ावा देती है और शारीरिक योग्यता के साथ साहसिक अनुभव का भी प्रदान करती है, यानी साहसिक खेलों का भी कुछ अनुभव आपको इससे मिलता है। सहनशीलता प्रशिक्षण विधि जो है प्रकृति का अनुभव भी प्रदान करती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये अत्यधिक उल्लास और आपको प्रकृति से जोड़ने की भावना पैदा करती है आपके अंदर। फार्टलेग प्रशिक्षण जो है विधि परिस्थितियों को संभालने का अनुभव भी प्रदान करती है। खिलाड़ी अपनी गति और कदम को नियंत्रित करना सीखता है, जो कि एक लंबी दूरी की दौड़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा वो सेल्फ लर्निंग भी करना सीखता है इससे। इसके अलावा अगर इसके डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो फार्टलेग प्रशिक्षण विधि से दुर्घटना की संभावना होती है, क्योंकि मार्ग हमें निर्धारित नहीं है, हमें पता नहीं है किस रास्ते पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। कोच नहीं है तो भी हमें नहीं पता कि कौन हमें गाइड करेगा या कौन हमें बताएगा। और रनिंग ट्रैक हम बना सकते हैं, लेकिन वास्तविकता उसकी कितनी वैलिड है ये भी हमें पता नहीं होता है। इसके अलावा मार्ग जो है वो हो सकता है जोखिम भरा हो और खिलाड़ी को गुमराह करने वाला भी हो सकता है। और इसके साथ मैं पार्ट 2 एंड करूंगी चैप्टर नंबर 10 का। इसके साथ आपको अटैच वर्कशीट्स और पीडीएफ फाइल्स मिल जाएंगी। जो भी कार्य दिया गया है उसको पूरा का पूरा कॉपी में आप एज इट इज नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।